हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 17 स्टार एंड सोलर सिस्टम एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1 to 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में कुछ आपको करेक्ट आंसर्स जो है वो चूज करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है सोलर सिस्टम का। फर्स्ट इज एस्टेरॉइड, सेकेंड इज सैटेलाइट, थर्ड इज कॉन्स्टेलेशन एंड डी इज कॉमेट। देखिए तो इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है सोलर सिस्टम का, वो है कॉन्स्टेलेशन। जो कॉन्स्टेलेशन है वो ग्रुप ऑफ स्टार्स है और ये ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर एक कोई रिकॉग्नाइजेबल शेप बनाते हैं और ये जो कॉन्स्टेलेशन है ये सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है या उसके मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताने की कौन इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा प्लैनेट नहीं है। तो फर्स्ट इज सीरियस, सेकेंड इज मरकरी, थर्ड इज सैटर्न एंड फोर्थ इज अर्थ। तो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि मरकरी एक प्लैनेट है, सैटर्न एक प्लैनेट है, अर्थ एक प्लैनेट है, लेकिन सीरियस एक प्लैनेट नहीं है। थर्ड इज फेजेस ऑफ मून अकर बिकॉज जो फेजेस है मून के वो क्यों अकर करते हैं, क्या वजह है। फर्स्ट इज वी कैन ओनली सी दैट पार्ट ऑफ मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टूवर्ड अस। हम सिर्फ वो पार्ट देख सकते हैं मून का जिसकी लाइट जो है वो हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होती है। बी इज आर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप्स चेंजिंग। जो हमारा डिस्टेंस है मून से वो हमेशा बदलता रहता है। थर्ड इज द शैडो ऑफ अर्थ कवर ओनली अ पार्ट ऑफ मून सरफेस। जो शैडो होती है अर्थ की वो कवर करती है सिर्फ कुछ पार्ट मून का सरफेस का। डी इज जो थिकनेस है मून की, मून एटमॉस्फेयर की, वो कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से जो फेजेस ऑफ मून आकर करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, ए है कि वी कैन ओनली सी दैट पार्ट ऑफ मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टुवर्ड अस। हम सिर्फ वो पार्ट देख सकते हैं मून का जिसकी जो लाइट है हमारे पर, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पर गिर रही है, पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो मून है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, इसीलिए जब सन की लाइट उस पर पड़ती है उसके बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो हमारी आइज में पड़ती है। तो जिस पोर्शन पे लाइट पड़ रही है मून की, सिर्फ वही पोर्शन, वही पार्ट जो है हमें मून का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द प्लैनेट विच इज फार्टेस्ट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड। देखिए कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सबसे दूर है सन से। तो आंसर इज नेपट्यून। नेपट्यून एक प्लैनेट है जो सबसे दूर है सन से। बी इज द प्लैनेट विच अपीयर रेडिश इन कलर। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो हमें रेड कलर का दिखता है। आंसर इज मार्स। थर्ड इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेलेशन दैट अपीयर्स टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज। जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है ये हमें एक पैटर्न फॉर्म करते हुए दिखते हैं स्काई में, तो इनको क्या कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। डी इज सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज नोन एज। जो सेलेस्टियल बॉडी है वो प्लैनेट के अराउंड जो रिवॉल्व करती है उन्हें हम क्या कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं सैटेलाइट। जैसे कि आपको पता है कि जो मून है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। ई इज शूटिंग स्टार आर नॉट एक्चुअली डैश। जो शूटिंग स्टार्स होते हैं वो एक्चुअली में स्टार्स नहीं होते हैं। एफ इज एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश। जो एस्टेरॉइड्स है वो किन दो प्लैनेट्स की ऑर्बिट के बीच में मिलते हैं। तो वो मिलते हैं मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच में जो एस्टेरॉइड्स है वो मिलते हैं। फिफ्थ इज मार्किंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट इज पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। जो पोल स्टार है वो मेंबर है सोलर सिस्टम का। नो, पोल स्टार मेंबर नहीं है सोलर सिस्टम का, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बी इज मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो मरकरी है वो सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। डी इज यूरेनस इज द फार्देस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। जो यूरेनस है वो सबसे दूर है, हम सबसे दूर प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में सन से।
तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। जो नेपट्टून है वो सबसे दूर प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। डी इज इनसैट इज अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो इनसैट है वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, बिल्कुल ट्रू। इनसैट जो है वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और हमारी नेचुरल सैटेलाइट क्या है अर्थ की, मून। ई इज देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। देखिए ये स्टेटमेंट आपको बताने कि क्या हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नहीं, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपट्टून। एफ इज कॉन्स्टेलेशन ओरायन कैन बी सीन ओनली इन द टेलीस्कोप विद द टेलीस्कोप। जो कॉन्स्टेलेशन ओरायन है क्या हम उसे सिर्फ टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं? नहीं, जो कॉन्स्टेलेशन ओरायन है हम उसे विंटर सीजन में भी देख सकते हैं। विंटर में लेट इवनिंग्स जो होती हैं तब हम उन्हें नेकेड आई से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द आइटम्स इन कॉलम नंबर ए विद 1 और मोर आइटम्स इन द कॉलम नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैच दी फॉलोइंग करनी है। कॉलम नंबर ए के आइटम्स को आपको मैच करना है। एक या एक से ज़्यादा जो कॉलम नंबर में आइटम्स है उनसे मैच हो सकते हैं। कॉलम नंबर बी के आइटम्स से एक या एक से ज़्यादा से मैच हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट कौन कौन से हमारे? फर्स्ट है हमारा मार्स, एंड सेकेंड अर्थ। नेक्स्ट इज आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? सैटर्न आउटर प्लैनेट है। कॉन्स्टेलेशन क्या है? कॉन्स्टेलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो एक फॉर्म करते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉर्म करते हैं। तो क्या है? ग्रेट बियर एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉर्म, एक मतलब एक और टाइप का कॉन्स्टेलेशन है। ओरायन भी एक टाइप का स्पेसिफिक कॉन्स्टेलेशन है। फोर्थ इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सैटेलाइट क्या है अर्थ की? मून। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज विजिबल एट इवनिंग? इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि किस जगह पर, किस पार्ट ऑफ द स्काई में आप वीनस को फाइंड करेंगे अगर वो विजिबल है हमें एज अ इवनिंग स्टार। तो जो किस पार्ट में मिलेगा? जो प्लैनेट है वीनस वो हमें मिलेगा वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्काई में। वेस्टर्न पार्ट जो है स्काई का वहाँ पे मिलेगा आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद, और इसे ही हम इवनिंग स्टार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सबसे बड़ा प्लैनेट जो है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम का, वो बताना है। आंसर इज जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन एंड नेम एनी 2 कॉन्स्टेलेशंस। देखिए कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं और कोई भी 2 कॉन्स्टेलेशंस के आपको नाम बताने हैं। फर्स्ट कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। देखिए ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स मिलकर एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न यानी कि एक तरीके का पैटर्न बनाते हैं जिसको आप पहचान सकते हैं, एक रिकॉग्नाइज, जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इस टाइप का पैटर्न बनाते हैं कहाँ पर? स्काई में, और उन्हें ही हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है 2 कॉन्स्टेलेशन के, जैसे कि उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरायन, ग्रेट बियर। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ द स्केच टू शो रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्रोमिनेंट स्टार इन उर्सा मेजर एंड ओरायन। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको स्केचेस बनाने हैं, आपको दिखाना है बेसिकली कॉन्स्टेलेशन दिखाना है उर्सा मेजर का और उर्सा माइनर का, पोजीशंस दिखानी है स्टार की। तो ये उर्सा मेजर जो है ये कुछ स्पून जैसा लगता है, ये डिपर है और ये उसका हैंडल है, ये कुछ स्पून जैसा दिखता है। ओरायन जो है वो एक हंटर टाइप का दिखता है, कि एक हंटर है उस जैसा दिखता है। आप देख लीजिए, डायग्राम बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नेम 2 ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कोई भी ऐसे 2 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं प्लैनेट्स के अलावा जो मेंबर है सोलर सिस्टम के। तो आंसर क्या है? कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स जो है वो 2 ऑब्जेक्ट्स है, कुछ ऐसे 2 ऑब्जेक्ट्स है जो पार्ट है या मेंबर है सोलर सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन हाउ कैन यू लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये बताना है कि कैसे आप पोल स्टार की जो पोजीशन है वो बता पाएंगे विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? उर्सा मेजर की हेल्प से। द पोल स्टार इज लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ 2 स्टार एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर। जो हम पोल स्टार है हम उसको लोकेट कर सकते हैं जो 2 स्टार्स हैं जो एंड में प्रेजेंट है उर्सा मेजर के। देखिए आप ये 2 स्टार देख सकते हैं, ये 2 स्टार है, ठीक है। अब आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करिए इन्हीं स्टार्स से, एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इमेजिन करो कि एक स्ट्रेट लाइन है।
अब ये आप ये लाइन को एक्सटेंड करिए किस में, नॉर्थ डायरेक्शन में एक्सटेंड करिए, किस डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में। दिस लाइन इज अबाउट 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। अब ये जो लाइन है ये 5 ज़्यादा गुना बड़ी होगी दो लाइन में, दो स्टार्स जो है इनके बीच के डिस्टेंस में, आप इसको 5 टाइम्स मान लीजिए, ठीक है। तो आप फिर वहाँ पर एक स्टार देखेंगे जिसे हम कहेंगे पोल स्टार। जो पोल स्टार है वो हमें दिखता है नॉर्थ डायरेक्शन में ही, इसीलिए हम इसको पोल स्टार कहते हैं, यानी कि ध्रुव तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव, एक्सप्लेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये बताना है कि क्या जितने भी स्टार्स है वो सब मूव करते हैं स्काई में, एक्सप्लेन करना है आपको, करते हैं कि नहीं करते हैं। नो Earth rotate on its axis from west to east direction. Therefore, all the stars in the sky except pole star seems to move from east to west direction. देखिए जो स्टार्स है वो नहीं मूव करते हैं, बल्कि एक्चुअली में जो अर्थ है वो रोटेट होती है अपनी ही एक्सिस में, किस डायरेक्शन में, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। इसीलिए जितने भी स्टार्स होते हैं एक्सेप्ट पोल स्टार, पोल स्टार के अलावा यानी कि ध्रुव तारे के अलावा जितने भी स्टार्स हैं वो हमें मूव करते हुए देखते हैं किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एक्सप्रेस इन लाइट ईयर्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट स्टार इज लाइट, बाय द स्टेटमेंट दैट अर्थ इज, दैट स्टार इज 8 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये बताना है कि आप ये जो हम डिस्टेंस एक्सप्रेस करते हैं दो स्टार्स के बीच में, हम उसे लाइट ईयर्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो जो ये लाइट ईयर है, आपको ये इससे क्या पता चलता है कि एक जो स्टार है वो हमारी अर्थ से 8 लाइट ईयर्स जो है हमारी अर्थ से दूर है। तो इसका क्या मतलब समझेंगे आप। देखिए स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, सो इट इज नॉट कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इन किलोमीटर्स मीटर्स लाइक, thus such large distances are expressed in a unit known as light years। देखिए जो स्टार है वो हमारी अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर है और हम उन्हें किलोमीटर, मीटर इनमें एक्सप्रेस, यहाँ इनमें नहीं बता सकती कि वो हमसे कितनी दूर है, इसीलिए इन्हीं लार्ज डिस्टेंस को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, किस यूनिट में, लाइट ईयर में एक्सप्रेस करते हैं। अब जब हम कहते हैं कि एक स्टार जो है वो हमसे 8 लाइट ईयर्स अवे है हमारी अर्थ से, इसका मतलब ये है कि लाइट को स्टार से अर्थ में रीच करने में कितना टाइम लगेगा, 8 साल लगेंगे। 8 साल जो स्टार से लाइट है वो रीच करने में हमें कितने टाइम लगेगा, अर्थ में 8 साल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। जो रेडियस है जुपिटर का वो 11 गुना ज़्यादा बड़ा है जो रेडियस है अर्थ का उससे। आपको कैलकुलेट करनी है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ जुपिटर और अर्थ की, और कितनी अर्थ जो है वो जुपिटर अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है, कितनी अर्थ को कर सकता है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो अर्थ का रेडियस है वो कितना है, r ही है, ठीक है। तो अर्थ की वॉल्यूम कितनी है, फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और रेडियस जुपिटर का क्या है 11r, 11 टाइम्स ज़्यादा बड़ा रेडियस है ना उसका, इसीलिए हम 11r लिखेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम जुपिटर का 4/3 पाई r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर रेडियस कितना है 11r क्यूब, तो कितना आंसर आया 1331 4/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम है जुपिटर, वॉल्यूम अब क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ जुपिटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ अर्थ जुपिटर कितनी है 1331 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितनी है 4/3 पाई r क्यूब। अब हम इसको काट देंगे तो कितनी अर्थ अकोमोडेट कर सकता है जुपिटर, 1331 अर्थ जो है वो अकोमोडेट कर सकता है जुपिटर अपने अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, बूजो मेड द फॉलोइंग स्केच 17.29 फिगर ऑफ दिस सोलर सिस्टम, इज दिस स्केच करेक्ट, इफ नॉट करेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 16 में बोजो ने एक स्केच बनाया है सोलर सिस्टम का। आपको ये बताना है कि ये जो स्केच बनाया है ये सही है, अगर नहीं सही है तो आपको उसको ठीक करना है। तो पहले हम देखते हैं, पहले हम सारे प्लैनेट्स चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट आता है मरकरी, सेकंड मार्स, तो यहाँ पे मार्स दे रखा है, बल्कि क्या आता है यहाँ पर वीनस आता है। फर्स्ट नंबर पे मरकरी, सेकंड नंबर पे वीनस, थर्ड अर्थ एंड फोर्थ नंबर पे यहाँ पे क्या दे रखा है वीनस।
तो वीनस जो है यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मार्स। देन जुपिटर, देन सैटर्न, सैटर्न के बाद क्या आता है यूरेनस। तो यहाँ पर ये भी गलती है कि नेपट्यून नहीं आएगा, यूरेनस आएगा, और यूरेनस के बाद क्या आएगा नेपट्यून। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एस्टेरॉइड कहाँ है। एस्टेरॉइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किन और किन दो प्लैनेट्स की ऑर्बिट के बीच में, मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर किसको कहाँ दिखा रखा है, जुपिटर और सैटर्न की ऑर्बिट के बीच में दिखा रखा है। तो ये एस्टेरॉइड की भी प्लेसमेंट गलत है, बल्कि एस्टेरॉइड कहाँ होने चाहिए, जुपिटर और मार्स की ऑर्बिट के बीच में। डायग्राम आपको दिखा देते एक बार, ये करेक्ट डायग्राम है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में ही एस्टेरॉइड दे रखा है। यहाँ पर देखिए सन है, मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, एंड देन नेपट्यून है। ये करेक्ट डायग्राम जो बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। थैंक यू सो मच।